दीपावली के खत्म होते ही बिहार झारखंड में छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे लिए छठ का क्या महत्व है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमने छठ को पर्व नहीं महापर्व का नाम दिया है। हमारे आपके घरों में जब भी छठ होने का जिक्र होता है तो एक सवाल होता है कि छठ कहाँ से हो रहा है, घर से कर रहे हैं या फिर देव से। इतना महत्व है देव से छठ के होने का। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। और आज हम हैं भगवान भास्कर की नगरी देव में। जी हां, आज हम देव में ही हैं, भगवान भास्कर की नगरी देव, जो औरंगाबाद से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर पूरे बिहार से लोग छठ के दौरान इकट्ठा होते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी कमलाकांत पांडे जी हैं। छठ को लेकर के सूर्य मंदिर का क्या महत्व है, चलिए उनसे जानते हैं। इस मंदिर का रवायत 9.5 लाख वर्ष पूर्व है। मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो सूर्य नारायण कहाँ हैं। सूर्य नारायण 3 रूप में विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब सूर्य नारायण उदय लेते हैं तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, मध्याह्न काल दोपहर शिव के रूप में रहते हैं, और बीर डुबला पर विष्णु के रूप में रहते हैं। अस्त माने स्वयं विष्णु, त्रिमूर्ति च दिवाकर है। अस्त काल में विष्णु के रूप में सूर्य नारायण विराजमान है। ये मंदिर 9.5 लाख वर्ष पूर्व है। मंदिर के अंदर में जो देखे ब्रह्मा विष्णु महेश, वही सूर्य नारायण, त्रिकाली सूर्य नारायण जिनको कहते हैं। यहाँ का छठ पर्व बहुत महत्व है। यहाँ का दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। सूर्य कुंड तालाब है, उसमें स्नान करते हैं, अर्घ देते हैं, दर्शन करने के ख्याल से यहाँ आते हैं। देव, जहाँ पर देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, और ये तालाब जहाँ पर छठ के दौरान लाखों श्रद्धालु छठ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, हम जब यहाँ पर आए हैं तो छठ की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 2-3 दिन में छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए हम जानते हैं इस तालाब के महत्व के बारे में कि छठ व्रतियों के लिए इस तालाब का महत्व क्या है। एक राजा आइल थे, उनके विषय में आप पहले समझ लीजिए कि राजा आइल कौन थे। हर युग में एक मनमंत्र होते हैं। जैसे ये कली युग है, इसमें बैबस्व नाम के मनमंत्र हैं, और यह मंदिर त्रेता का बना हुआ है। उस समय जो है मनु नाम के मनमंत्र थे, और मनु की लड़की थी ईला, और चंद्रमा का लड़का बुध। ये दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वही राजा आइल हुए। वे कुष्ठ से ग्रसित थे। यहाँ अपने सेवक के साथ में आते हैं और आन करके के उन्हें जल की आवश्यकता होती है। सेवक कहीं शुद्ध जल नहीं देखता, कीचड़ नुमा जल देख करके उनके पास ले जाता है। उससे वो अपना निश्चिंत होते हैं क्रियाक्रम से, और आन करके अपने सेवक से पूछते हैं कि जल कहाँ से लाया। उसने बताया कि कहीं सुंदर जल नहीं था, एक गड्ढा है उसे कीचड़ नुमा जल है, उसी जल को लेकर के आया हूँ। वो राजा आए और उसी जल में बैठ गए, कुंड में बैठ गए, और समूचे शरीर में लेप किए। जादू के समान उनका कुष्ठ समाप्त हो गया। तो और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इस कुंड में भगवान सूर्य नारायण की 3 मूर्तियाँ ब्रह्मा महेश और विष्णु भगवान के रूप में है। इन्हें निकाल कर मंदिर बनवा कर उसमें स्थापित करें, और वही काम किए। शिल्प कलाकार विश्वकर्मा हैं, उनके द्वारा यह मंदिर बनाया गया। जो आज सूर्य कुंड है, जो कि लोग उसमें अर्घ देते हैं, वो वही गड्ढा है। आप देख सकते हैं छठ पर्व को लेकर के देव के इस तालाब के पास कितनी तैयारियां हो रही हैं। पूरी तरह से तालाब को बैरिकेड किया गया है, क्योंकि जब छठ पूजा की शुरुआत होगी, जब यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, काफ़ी भीड़ होती है। और अर्घ के दौरान जब व्रती अर्घ देने के लिए इस तालाब में उतरेंगे तो उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए बैरिकेडिंग किया गया है। सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो छठ महापर्व के ठीक पहले हम देव के सूर्य मंदिर आए और उस तालाब के पास गए, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु छठ पूजा के दौरान इकट्ठा होते हैं अर्घ देने के लिए। हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया, आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए, खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।